Okay, welcome to our channel, guys. We are going to discuss about poliomyelitis. Okay, so what does poliomyelitis? पहली बात तो ये वायरस से होता है. फाइन. कौन सा वायरस? वाइल्ड पोलियो वायरस. 3 स्ट्रेन्स हैं. वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3. जिसमें से जो वाइल्ड पोलियो वायरस 2 है वो 1999 में ही इरेडिकेट हो गया था. वाइल्ड पोलियो वायरस 3 वॉज इरेडिकेटेड इन 2019 एंड वाइल्ड पोलियो वायरस 1 इज स्टिल एग्जिस्टिंग. फाइन. सो होता क्या है पोलियोमाइलाइटिस में? देखो, एक्चुअली तो 95% केसेस आर एसिम्टोमेटिक, बट द लेस दैन 1% केसेस कॉज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस. ओके, तो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है पोलियोमाइलाइटिस में. जबकि अगर हम पैरालिसिस की बात करें तो CNS का एक केस होगा टेटनस का, है ना. टेटनस में स्पास्टिक पैरालिसिस होता है. We'll understand how is it flaccid paralysis through the mode of transmission, like through the pathogenesis. Okay, so first of all the mode of transmission is fecal-oral route and respiratory droplets. ठीक है. So fecal-oral route भी हो सकता है, respiratory droplets भी हो सकता है. होता क्या है कि इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस में वो मल्टीप्लाई करेगा लोकली. फिर वो CD155R रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल उससे एंटर करेगा. ये याद रखने वाली चीज़ है. CD155. हाउ डू इवन रिमेंबर दैट? पोलियो, पोलियो में 5 लेटर्स होते हैं, राइट. सो 5 वैसे करके, एंड CD तो होता ही है, और 1 आई डोंट नो, मे बी द इंजेक्टेबल. आई एम जस्ट मेकिंग स्टफ अप, बट ठीक है. CD155 रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल spread to spinal cord and brain via hematogenous and neural spread. Yep. So होस्ट सेल में लिया CD155 रिसेप्टर के थ्रू एंड देन हेमाटोजेनस और न्यूरल स्प्रेड के थ्रू ब्रेन में गया. अब ब्रेन से वो जाएगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में. तो पहली बात तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा. दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस. अर्लीस्ट चेंज विच इज़ सीन इन न्यूरॉन इज डीजनरेशन ऑफ निसल बॉडी. निसल बॉडी जहाँ पे तुम्हारे राइबोसोम्स होते हैं, वो निसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली तुम्हारे न्यूरॉन्स में जो होता है. क्लिनिकल फीचर्स देखा जैसा है, आई हैव सेड दिस बिफोर, 95% केसेस ऑफ इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक. नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस presents as meningitis in 1% patients. Okay, and paralytic poliomyelitis presents as paralytic poliomyelitis that is seen in less than 1% patients. अभी you can be confused between meningitis and encephalitis, right? सो आई थिंक पोलियोमाइलाइटिस में M आता है, तो M से मेनिंजाइटिस करके ऐसे याद रख सकते हैं. पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर इज ट्राइपॉड स्टैंड. ट्राइपॉड साइन में क्या होगा? जब इंसान बैठा है तो उसका बैक तो है, फाइन, एक फ्लेक्स्ड हिप होगा, बैक होगा, और extended forearm, so that looks like a tripod, right? So that is the tripod sign. Flexed hip, extended forearm, while sitting on erect posture. लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कौन कौन सा कलेक्ट करेंगे? पहला तो since it is transmitted through fecal-oral route, we are having stool samples and rectal swabs, and droplet से भी हो रहा था, इसलिए we'll have throat swab as well. Fine. Yep. सो वायरस आइसोलेशन की सेल लाइन कौन सी है? प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन, PMKC, प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन. दिस इज़ यूज फॉर पोलियोमाइलाइटिस. माइलाइटिस से वो M से M हो जाएगा मंकी वाला, एंड किडनी आई डोंट नो, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. डिटेक्शन क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ एंटायर सेल शीट, एंटीजन डिटेक्शन बाय स्पेसिफिक एंटीसीरम और PCR. Degeneration of entire cell sheet, antigen detection by specific antiserum and PCR. एंटीबॉडी डिटेक्शन अपन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के थ्रू करते हैं. तुम्हें अगर एंटीबॉडी का टाइटर 2 सीरा में, ओके दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 सीरा कलेक्टेड एट इंटरवल ऑफ 1 वीक, उसमें अगर तुम्हें एंटीबॉडी का टाइटर ज़्यादा मिले, इंक्रीज हो रहा है, दैट इंडिकेट्स द पोलियोमाइलाइटिस. मॉलिकुलर मेथड में स्टूल स्पेसिमेन में RT-PCR और मल्टीप्लेक्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR. ठीक है, वो गया. वैक्सीन तुम्हारी सॉक एंड सैबिन, IPV इज योर सॉक, OPV और सैबिन. सॉक में कौन कौन से सीरोटाइप होते हैं? तीनों सीरोटाइप होते हैं. इंजेक्टेबल है, तीनों सीरोटाइप रखेगा. ओरल वाले में वी हैव द
flexibility to choose the serotype. So we have trivalent, bivalent and monovalent. Trivalent में obviously we will have 1, 2, 3. The bivalent will have 1 and 3. 2 could be skipped because 1999 में ही 2 was eradicated. Monovalent में any serotype, any single serotype is used. Okay. Then let's talk about the immunization schedule. So OPV is like you know oral वाला is more remembered. So उसका पूरा proper है like एक तो OPV उसका 5 डोज है, OPV 0, OPV 1, OPV 2, OPV 3 and OPV booster dose. So the 0 dose is given at birth, first dose at 6th week, second dose at 10th and third at 14th. We have the national immunization schedule, right? So 6, 10, 14 वैसे करके. And OPV का booster would be between 16 to 24 months. While if we talk about IPV, fractional IPV to be more specific, तो फ्रैक्शनल IPV का फर्स्ट डोज एट 6th वीक एंड फ्रैक्शनल IPV का सेकेंड डोज एट 14th वीक, लाइक द रेगुलर. वी यूजुअली हैव 6, 10, 14 बट इधर 6 और 14 है, वो याद रखने वाली चीज़ है. एफिकेसी ओरल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल. तो आई मीन एफिकेसी ओरल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल, बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियोमाइलाइटिस, राइट? So that's why the safety is less and even the stability is less because it requires stringent condition for storage, while in case of IPV the safety and stability is more. लेकिन OPV के थ्रू आप हर्ड इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी ये सब डेवलप करा सकते हो. ओरल है, चीपर है, ईजी टू एडमिनिस्टर है, ऑब्वियसली बेटर दैन इंजेक्टेबल. दिस वुड बी ऑब्वियसली एवरी टाइम दिस वुड बी एन एडवांटेज ऑफ ओरल ओवर इंजेक्टेबल, दैट ओरल इज more easy to administer. The disadvantages of IPV we would include whatever are the advantages of the OPV. Like the advantage of OPV is getting herd immunity. The disadvantage of IPV कि herd immunity नहीं होगी, local immunity नहीं होगी, costlier होगा और injection है, so that is like less convenient. So here we are done. There was one more thing, that transport of specimen is done in frozen. Yeah, so we have completed polio. Thanks for watching.